Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं जो कि लोन शीट से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन करनी है लोन ईएमआई की वो करनी है हाफ ईयरली के बेसिस पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वार्टरली बेसिस पर हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और आज की वीडियो में हम हाफ ईयरली बेसिस पर ईएमआई को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर लोन का अमाउंट सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था 26,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 14.5% और ईएमआई का जो पीरियड है यानी कि 6 हमें ईएमआई भरनी है वो भी सेम है। बट यहाँ पर जो डिफरेंट है वो ये है कि हमें साल में 2 ईएमआई भरनी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें साल में 4 ईएमआई भरनी थी क्योंकि वो क्वार्टरली बेसिस पर हमने कैलकुलेट की थी। और अब जो ईएमआई हमें कैलकुलेट करनी है वो हाफ ईयरली बेसिस पर करनी है। हाफ ईयरली बेसिस में हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि रेट को हमें 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें साल में 2 ही ईएमआई भरनी है, इसलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है। हमने अगर क्वार्टरली बेसिस पर चाहिए तो हमें 4 से डिवाइड करना है और हमें मंथली बेसिस पर चाहिए तो हमें 12 से डिवाइड करना है। ये तीनों वीडियोस मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज हम देख रहे हैं कि हाफ ईयरली बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 साल तक हमें ईएमआई भरनी है क्योंकि साल में जब 2 ईएमआई भरेंगे तो टोटल 6 ईएमआई हमारी 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिकली एक्सेल में इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाफ ईयरली बेसिस पर जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमें पेमेंट का फॉर्मूला सेम प्रोसेस है जैसे पिछले भी हमने कैलकुलेशन की थी। बट यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो रेट को हमें डिवाइड करना है 2 से। सबसे पहले रेट ले लेना है, रेट को डिवाइड कर देना है 2 से, कॉमा अप्लाई करना है। कॉमा अप्लाई करने के बाद हमारा टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 6 ईएमआई हमें भरनी है जो कि साल में 2 बार भरी जाएंगी। कॉमे के बाद लोन अमाउंट को हमें माइनस के साथ यहाँ से डिफाइन कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो नंबर फॉर्मेट आप कॉमा स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ देखेंगे 5,496 रुपये 86 पैसे जो हमारी ईएमआई निकली है हमें साल में 2 बार भरनी है। तो टोटल 3 साल तक के लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है हाफ ईयरली बेसिस पर। ओपनिंग बैलेंस सेम हमें रख देना है यहाँ पर जो कि हमारा B1 सेल में यहाँ पर डिफाइन है। उसके बाद इंटरेस्ट हमें निकालना है सभी पीरियड के लिए जिसके लिए हमने पहले से ही सिलेक्शन कर लिया है। ऑटोमेटिक निकालने के लिए हमें यहाँ पर रेट जो डिफाइन करना है उसको 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, मल्टीप्लाई ले लेंगे रेट डिवाइड बाय 2 और रेट का सेल हमें फिक्स रखना है जिसके लिए हमें प्रेस करना होगा F4 की को। F4 की के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। हमारी इंस्टॉलमेंट भी हम निकाल चुके हैं, सिलेक्शन हमें कर लेना है सभी सेल का। इक्वल के बाद हमें ले लेना है अपना ईएमआई वाला सेल और जिसे हमें कर देना है यहाँ पर फिक्स। F4 के बाद हमें कंट्रोल एंटर को प्रेस कर देना है। क्लोजिंग बैलेंस अगर हमें निकालना है उसके लिए हमें यहाँ पर पहले सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। और बाकी सभी ईयर्स के ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए पहले साल को छोड़कर हमें यहाँ पर डिफाइन कर देना है पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस वाला सेल जो कि है E7। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही हमारी सभी ईएमआई के बेस पर हमारा हर ईयर का इंटरेस्ट हमें शो कर रहा है और लास्ट में जो डैश दिख रहा है इसका मतलब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर 0 आ चुका है। तो टोटल हमारा ईएमआई का इंटरेस्ट जो बैठा है वो है 6,981 रुपये 15 पैसे। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन देखा। अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं इसका तो एक टैब है ऊपर फॉर्मूला टैब जिसमें आपको जाकर शो फॉर्मूले पे क्लिक करना होगा। तो एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला लगा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा था जो हमने ड्रैग करने पर देखा था E7, E8, E9, E10 और बाकी सभी सेलों में आप देखेंगे
B2 सेल फिक्स है, बस यहाँ पर B8, B9, B10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर सभी सेल फिक्स है और यहाँ पर भी सभी सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा लोन शीट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली बेसिस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन जो करेंगे EMI का वो करेंगे ईयरली बेसिस पर। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।